हाल फिलहाल में आप मेरी जितनी वीडियो देख चुकी है जिसके अंदर मैंने क्रेटा के बेस मॉडल को मॉडिफाई करते सभी स्टीरियो की वीडियोस आपके सामने दिखा दी। स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल कैसे लगता है ये मैंने आपको बताया। आज मैं आपके सामने एक यूनिक एसोसिएशन ऐसे लेके आया हूँ जो मेजोरिटी ऑफ क्रेटा के बेस मॉडल के कस्टमर में से डिमांड कर रहे हैं, वो है Hyundai Genuine एंटीना के। मार्केट के अंदर जितने भी एंटीना बिक रहे हैं, अगर आप रोल बाग भी जाते हैं या लोकल मार्केट में जाते हैं, जो मार्केट में एंटीना लगाते हैं वो ये वाला लगाते हैं। दोस्तों ये एंटीना आपका अंदर से खोखला होता है, ये आपका पील ऑफ हो जाता है। तो देखिए ना इसका रंग निकल गया है, इसलिए कस्टमर इन एंटीना को अवॉइड करते हैं। आप एंटीने की स्ट्रेंथ और एंटीने की लुक कितनी आपको अच्छी लग रही है। इस वीडियो को हम 3 कैटेगरी में बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा Hyundai Genuine शार्क एंटीना को लगाते समय किन किन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। आपने लगाए ना, सबके पीछे ये वाला एरिया कॉमन आता है। आपकी गाड़ी में शार्क एंटीना अगर अपर पे लगा है ना, अपर से लेकर वायरिंग जो आपकी आगे तक जा रही है वो आपकी ये वाली चलाना है। तो आपने सिर्फ इन दोनों पॉइंट पे देखिए, मैंने आपको ब्लैक वाला एफएम की लीड बताई थी ना, इस लीड को मैंने लगाना है यहाँ पे। जीपीएस आपका यहाँ लग गया, ये देखिए प्लग 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 प्ले करके। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूं क्रेटा बेस मॉडल से जुड़ी हुई एक नई मॉडिफिकेशन लाने के लिए। हाल फिलहाल में आप मेरी जितनी वीडियो देख चुकी है जिसके अंदर मैंने क्रेटा के बेस मॉडल को मॉडिफाई करते सभी स्टीरियो की वीडियोस आपके सामने दिखा दी। स्टीयरिंग क्रूज कंट्रोल कैसे लगता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सनग्लास होल्डर, वायरिंग, जितनी भी मिसलेनियस आइटम्स लगती हैं आपकी गाड़ी में कैसे फिटिंग होती है विद पार्ट नंबर मैंने आपके सामने डिस्क्लोज किया। आज मैं आपके सामने एक यूनिक एसोसिएशन ऐसे लेके आया हूँ जो मेजोरिटी ऑफ क्रेटा के बेस मॉडल के कस्टमर में से डिमांड कर रहे हैं, वो है Hyundai Genuine एंटीना की। जितने भी लोग गाड़ी को मॉडिफाई आफ्टर मार्केट करवा रहे हैं या किसी दुकान से करवा रहे हैं या शोरूम से करवा रहे हैं, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट होता है मुझे अपनी गाड़ी के अंदर एंटीनास भी जेन्युइन चाहिए। मार्केट के अंदर जितने भी एंटीनास बिक रहे हैं, अगर आप रोल बाग भी जाते हैं या लोकल मार्केट में जाते हैं, या तो वो ऑर्डिनरी एंटीनास बिक रहे हैं, आपको ये वाले 400-500 से 700 रुपए का मिल जाता है जो कुछ टाइम बाद पील ऑफ हो जाता है, या इसके अलावा कुछ एंटीनास आपको सेल्टोस कार्स के भी क्रेटा के जेन्युइन के नाम से दिए जा रहे हैं। मगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको Hyundai Genuine शार्क एंटीना के बारे में डिटेल बताऊंगा विद पार्ट नंबर के साथ में। फंक्शन करते हुए आपके सामने पूरी फिटिंग दिखाऊंगा। अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ये लगवा रहे हैं तो पार्ट नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, फिटिंग का प्रोसेस पूरा देख लीजिएगा और साथ में इसकी फिटिंग करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस चीजों के रिलेटेड पूरे ध्यान दे लीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी आप पे डाउट होगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए इस वीडियो को हम 3 कैटेगरी में बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा Hyundai Genuine शार्क एंटीना को लगाते समय किन किन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। सेकंड स्टेज में मैं आपको बताऊंगा इसको गाड़ी में इंस्टॉल हम कैसे करते हैं। थर्ड स्टेज में मैं आपको लाइव इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा बाहर खुले एरिया में, जिसके अंदर मैं आपको इस जीपीएस को प्लस आपका एफएम को कैसे रन करते हैं इसके अंदर मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। चलिए चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर मैं आपको इस पार्ट से जुड़ी हुई सारे पार्ट नंबर डिटेल्स में आपके सामने हाईलाइटेड करता हूं। Hyundai Genuine क्रेटा को जब भी आप मॉडिफाई करवाने का प्लान कर रहे हैं या करवाने का प्लान कर चुके हैं या करवा चुके हैं, तीनों कैटेगरी के अंदर या तो आप में से जेन्युइन स्टीरियो लगवा रहे हैं Hyundai से, या आप आफ्टर मार्केट में स्टीरियो लगवा रहे हैं, किसी दुकान पे लगवा रहे हैं, या क्रोल बाग के किसी रेपुटेड मार्केट से लगवा रहे हैं, या आप स्टीरियो लगवा चुके हैं। ये सारे कस्टमरों को हम इस पे कवर अप करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ सबसे पहले जेन्युइन स्टीरियो आप मार्केट से लगवा चुके हैं या आप आउटलेट से लगवा चुके हैं। अगर आप Hyundai आउटलेट से टैंपा में स्टीरियो लगवा चुके हैं या मार्केट से जमाइका, मोंटेबे, इसके अलावा मैंने और भी 2-4 नाम रेपुटेड सुने, अगर आप स्टीरियो लगा चुके हैं तो उसके अंदर इस एंटीना को कैसे रन करना है मेरी बात को समझिए। जितने भी स्टीरियो आपने लगाए ना, सबके पीछे ये वाला एरिया कॉमन आता है। अगर आप लोकल का स्टीरियो लगा रहे हैं ना तो सबके पीछे ये सर्किट कॉमन आता है, या आपने मेरे से लगवाया है या आपने मार्केट से लगवाया है या कहीं से भी लगवाया है, ये एरिया आपको सब में कॉमन मिलेगा और यही कपलर आपका सब गाड़ियों में बॉक्स के अंदर आपका निकलता है। राइट, इतनी बात मेरी आप समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। सबसे पहले Hyundai Genuine शार्क एंटीना को आपने परचेज करना है। ये देखिए Hyundai Genuine शार्क एंटीना जो होता है ना, वो विद जीपीएस और विद एफएम के साथ होता है। इस एंटीने से आपको 2 तार निकलती है, एक ब्लू कलर की वायरिंग और एक ब्लैक कलर की वायरिंग। जो ब्लैक कलर की वायरिंग है वो आपकी एफएम की होती है, जो आपकी ब्लू कलर की वायरिंग है ये जीपीएस की होती है। इस एंटीने के अगर मैं पार्ट नंबर की बात बताऊं तो आप हाईलाइटेड देख सकते हैं, ये इसका पार्ट नंबर है। अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपके सामने ये वाली डिटेल भी आपको दिखाता हूँ। रेडियो प्लस जीपीएस, इस एंटीने के अंदर आपको रेडियो प्लस जीपीएस दोनों मिलते हैं। जब आप टैंपा में स्टीरियो या मार्केट से कोई भी आप 12.5 इंच का स्टीरियो लगवा रहे हो ब्लॉपन का, तो आपको जीपीएस जो अलग से निकलता है उस बॉक्स के अंदर, तो उस जीपीएस को आपने इग्नोर करना है, क्योंकि हम जीपीएस भी इसी से आपकी गाड़ी में
चलाएंगे। सबसे पहला मैंने आपके सामने एंटीना बताया, एंटीना का पार्ट नंबर भी बता दिया। डिटेल्स में देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो उसका पार्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं आप एंटीने की स्ट्रेंथ और एंटीने की लुक कितनी आपको अच्छी लग रही है इसके अंदर। जो मार्केट में एंटीना लगाते हैं वो ये वाला लगाते हैं दोस्तों। ये एंटीना आपका अंदर से खोखला होता है, ये प्लास्टिक है, सिर्फ डमी होता है जो 500-700 रुपए में आपका मिल जाता है। कुछ टाइम बाद में आपका पील ऑफ हो जाता है। तो देखिए सर इसका रंग निकल गया है। ये कस्टमर इन एंटीने को अवॉइड करते हैं। इस एंटीने को आपने अरेंज कर लिया, अगर आपने पार्ट नंबर देख लिया तो नेक्स्ट आइटम मेरे को चाहिए इसकी वायरिंग। इसकी वायरिंग मुझे ये वाली वायरिंग इसकी चाहिए। इस वायरिंग का पार्ट नंबर आपके सामने ये वाला हाईलाइटेड है। ये पार्ट नंबर की आपको वायरिंग चाहिए। वायरिंग आपकी दो लगती है इसके अंदर। पहली वायरिंग होती है आपकी छत से पिल्लर तक जाती है, मतलब आपकी गाड़ी में शार्प एंटीना अगर अपर पे लगा है ना, अपर से लेकर वायरिंग जो आपकी आगे तक जा रही है वो आपकी ये वाली वायरिंग है। इस वायरिंग को आपका मैंने पार्ट नंबर दिखा दिया। 1875 रुपए की वायरिंग ये वाली है। 4200-4300 रुपए तक का आपको ये वाला जीपीएस प्लस एफएम वाला एंटीना मिल जाएगा, जिसके पार्ट नंबर प्राइसिंग मैंने डिटेल्स में आपको हाईलाइटेड कर दी है। नंबर 1 पे मैंने आपको एंटीना बताया, नंबर 2 पे मैंने आपको रूफ की वायरिंग बताई, नंबर 3 की वायरिंग आती है पिल्लर की वायरिंग। ये वायरिंग आपके डोर के इस तरफ के पिल्लर से आपके स्टीरियो तक आती है। इस वायरिंग में आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं देखने को। एक पॉइंट मैंने आपको जीपीएस का बताया था ये वाला, और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था एफएम का। अगर मैं इसके पार्ट नंबर की बात बताऊं तो पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं, ये आपका इसका पार्ट नंबर लगता है। और प्राइसिंग की बात बताता हूं तो ये भी आपकी 1100 से 1200 रुपए तक की आपको वायरिंग मिलती है। रफली आइडिया बताया तो 200 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी मैं सिस्टम पे नहीं बैठा। तो आपने इन 3 वायरिंग को अरेंज करना है। इन 3 वायरिंग को अरेंज करने के बाद आपको इस कपलर को भी अरेंज करना है। ये कपलर उन कस्टमर को चाहिए होता है। ये कपलर आपको 700-800 रुपए तक का मिल जाएगा किसी भी हुंडई के आउटलेट पे, आप देख सकते हैं। इसकी पार्ट नंबर डिटेल्स में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये कपलर मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि जिस कस्टमर ने 12.5 इंच का स्टीरियो लगाया है या मार्केट से कोई भी स्टीरियो लगाया है तो उसके पीछे आपको ये वाला पॉइंट मिलता है एफएम चलाने के लिए। मेरी बात समझना, मैंने इस समय दोनों जेन्युइन स्टीरियो रखे हैं। एक जेन्युइन रखा हुआ है, एक टेम्पा में हुंडई का रखा हुआ है। अगर दोनों की मैं बैक पोर्शन की बात आपके सामने हाईलाइटेड करता हूँ ना, तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको जीपीएस प्लस एफएम के ये दोनों सिग्नल मिलते हैं, और इन स्टीरियो के अंदर आपको जीपीएस और एफएम के इस तरह के सिग्नल मिलते हैं। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस सबसे पहले मैं इन वायरिंग को जोड़ता हूं, फिर मैं आपको दोनों के अंदर इसको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। इस सब डिवाइसेस को, इन सब पार्ट नंबर्स को जो मैंने आपको बताए हैं, क्यूपिड्स बताए हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए। चलिए अब हम आगे हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सारे पार्ट नंबर डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन हाईलाइटेड कर दी थी। थर्ड पार्ट में एंटीने को अब हमने इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे चलते हैं। लोकल एंटीने को इंस्टॉलेशन कराने के लिए कुछ भी नहीं होता, तभी आप एफएम और जीपीएस की कंप्लेंट फेस करते हैं, इसलिए हम इसको करते हैं थ्रू। जेन्युइन एंटीने को लगाने के लिए सबसे पहले ये एंटीना आपका रूफ पे लगा। ये आपके मान के चलिए रूफ है। आप आगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी रूफ है। इस रूफ पे एंटीना लगने के बाद जो अगला पार्ट नंबर मैंने आपको वायरिंग हाईलाइट किया था, उस वायरिंग के पार्ट नंबर को मैंने आपका इसमें डाला। ये देखिए, ये प्लग आप तक होके लग गया। देखिए मैंने किसी वायरिंग को ब्रेक नहीं किया। ये आपका शायर कंटेनर रूफ पे लगने के बाद ये वायरिंग एज इट इज आपकी दोस्तों आपकी पिलर तक जाएगी। पिलर पे जाने के बाद जो साइड का पिलर होता है दोस्तों, वहां जाने के बाद ये वायरिंग यहाँ पे आके इसका एंड हो जाता है। एंड होने के बाद आपको जो मैंने थर्ड वायरिंग के पार्ट नंबर बताया था, उस वायरिंग को आपने इसमें स्टक करना है। ये देखो, आपने यहाँ भी प्लग किया, यहाँ दिखाइए एक बार आपने यहाँ भी प्लग किया, आपने यहाँ भी प्लग किया। अब आपके सामने ये दोनों वायरिंग्स यहाँ आ गई। अब आपको इसको कंपनी के स्टीरियो पे लगाना है। तो मैं मान के चलता हूं, अगर आपने एस ऑप्शनल का स्टीरियो बेस मॉडल में लगाया है तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 9 इंचेस या 12 इंच या 13 इंचेस का स्टीरियो मार्केट से लगवाया है तो आपको जीपीएस और एफएम के वाले पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहले मैं Hyundai जेन्युइन पॉइंट्स की बात करता हूं आपसे। अगर आपने Hyundai जेन्युइन स्टीरियो एस ऑप्शनल का लगा दिया बेस मॉडल में, अब आपको एफएम एम चलाना है, तो आपने सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पे, देखिए मैंने आपको ब्लैक वाला एफएम की लीड बताई थी ना, इस लीड को मैंने लगाना है यहाँ पे। ये देखिए एफएम यहाँ लगा आपका, ये जीपीएस आपका यहाँ लग गया। ये देखिए प्लग 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 प्ले करके आपका Hyundai जेन्युइन जीपीएस प्लस एफएम वाला शार्क एंटीना आपकी गाड़ी में चल गया, अगर आपने एस ऑप्शन का स्टीरियो लगा रखा है। अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर आपने टेम्पा में स्टीरियो को अपनी गाड़ी में इंस्टॉल किया है तो अब मुझे इस वायरिंग को इस पे कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले मुझे इस वायरिंग को यहां से निकालना है, इस वायरिंग को मुझे यहां से निकालना है। इन दोनों वायरिंग्स को निकालने के बाद मुझे इन दोनों वायरिंग्स पे सबसे पहला कपलर मैंने ये वाला लगाना है। इस कपलर को मैंने जैसे इस पे लगाया तो आप देखिए इस कपलर को हाईलाइटेड हो गया। इस कपलर को लगाने के बाद ये वाले पॉइंट को अगर मैं स्टीरियो के बैक में जाके आपको मैं हाईलाइटेड करूं तो ये आप देख सकते हैं एफएम का पॉइंट हो जाता है। इसको मुझे
यहाँ लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, आपका एक पॉइंट मैंने यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, एक पॉइंट मैंने आपका यहाँ लगाया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, प्लग एंड प्ले करके Hyundai जेन्युइन शार्क एंटीना आपका चल गया। ये एंटीना वही कस्टमर मांगते हैं जो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं कि नॉन जेन्युइन से एंटीना लगाने से या तो पीला पड़ जाता है या कई बार उसको लुक बिगड़ जाती है या वो खराब हो जाता है। तो दोस्तों ये एंटीना जब तक गाड़ी बेचोगे नहीं कहीं नहीं जाएगा, इसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये एंटीना मैंने आपके सामने पूरा हाईलाइटेड कर दिया। इसके बाद अगला काम मुझे यहाँ पे जीपीएस लगाना है। जीपीएस लगाने के बाद मुझे इस कपलर के ऊपर एक कपलर और मार्केट में आपको देखने का मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप का। मुझे देखिए, आप ये देखिए सेम वायरिंग यही है, सेम वायरिंग यही है। इसी सेम वायरिंग में ये दो एडजस्ट के पॉइंट आ रहे हैं। मुझे इस कपलर को इस कपलर पे अटैच करना है। अटैच करने का भी प्रोसेस मैं आपको आने वाली वीडियो में शेयर कर दूंगा या मैं आपको अटैचमेंट की डिटेल दे दूंगा। इस एंटीने को मुझे सिर्फ इस पे लगाना है। ये देखिए मैंने इस पे लगाया, ये देखिए मैंने टाइट किया, इसी के साथ मेरा जीपीएस भी लग गया। अगर आप कहेंगे ना वायरिंग अलग क्यों है, अगर मैं इस वायरिंग को यहाँ से निकालता हूँ ना तो ये देखिए, देखिए मेरा जीपीएस भी लग गया। अगर मैं इस कपलर को यहाँ से हटाता हूँ तो ये मेरा एफएम भी लग गया। एफएम प्लस जीपीएस लगने के बाद मेरी पूरी वायरिंग सेम हो चुकी है शार्क एंटीना लगाने वाली। तो इस वीडियो को प्लीज स्किप करके मत देखिएगा। ये मैंने आपके सामने पूरा हाईलाइटेड कर दिया सेकंड पार्ट के अंदर कैसे इंस्टॉलेशन होती है। अब मैं हल्का सा आपको गाड़ी पे झलक दिखाता हूँ। गाड़ी की झलक को भी एक बार ध्यान से देखिएगा। इस एंटीने को निकालने के बाद मैं आपको गाड़ी पे लेके आता हूँ। आइए, इस गाड़ी में जब भी आप शार्क एंटीना लगाते हैं ना, आप देखेंगे तो देखिए यही कपलर नीचे है, यही कपलर ये था, यही नट से मैंने इसको टाइट करना है। जब मेरे को इसको इंस्टॉल करना है दोस्तों, मेरी बात समझना, नीचे से नट को खोलूंगा तो ये बाहर आ जाएगा। देखिए ये नट्स है, ये देखिए ये बाहर आ गया। मुझे इसी के अंदर डालना है। बेस मॉडल के अंदर ऑलरेडी कंपनी ने इसमें स्लॉट दे रखा होता है। डालने के बाद मुझे नीचे से इस नट को टाइट कर देना है दोस्तों। अब इन वायरिंग्स को आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको सर्किट बना के दिखाया था वीडियो के अंदर, ये सेम सर्किट यहाँ पे, ये देखिए इसी कपलर का मेन सर्किट यहाँ पे है। इसी पिलर से शुरुआत की वायरिंग अटैच होने के बाद जो मैंने लॉन्ग वायरिंग आपको दिखाई थी दोस्तों, वो आपकी यहाँ से आने के बाद इस पिलर तक यहाँ तक आ जाती है। अब इस पिलर से वायरिंग आपकी स्टीरियो में चली जाती है और आपका जीपीएस लग जाता है। वीडियो के सेकंड पार्ट को खत्म करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको इसकी इंस्टॉलेशन बताया। अब मैं थर्ड पार्ट में इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। मगर शोरूम के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये सराउंडेड एरिया नहीं है, खुला एरिया नहीं है, तो जीपीएस सिग्नल हो सकता है डिटेक्ट ना करे। अब मैं आपको जो वीडियो का थर्ड पार्ट दिखाऊंगा वो मैं आपको गाड़ी में खुली एरिया में आपको एफएम और जीपीएस दोनों लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट। अब आते हैं वीडियो के थर्ड पार्ट पे। इसके अंदर मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ शार्क एंटीना और जीपीएस कैसे आपकी गाड़ी में वर्क करता है। मैंने आपके सामने एक छोटा सा डमी बना रखा है यहाँ पे, यही मैंने शार्क एंटीना को भी लगा रखा है। अगर आपको बताने के लिए शार्क एंटीने के एक सिग्नल को बताऊं तो शार्क एंटीने की एक वायरिंग को मैंने यहाँ पे जोड़ा है, आपकी पकड़ना। इसके अलावा एक वायरिंग आपकी पिलर से जो आती है यहाँ तक की पिलर में, जो गाड़ी के साइड के पिलर में आएगी वो यहाँ तक आएगी, ये वायरिंग है। दूसरी वायरिंग मैंने आपके सामने यहाँ पे जोड़ दी है। सबसे पहले मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा ना दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं जीपीएस का देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एफएम का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ये देखिए मैंने जीपीएस के जो सिग्नल्स को लगाया था, ये वाली जो तार लेके आया था, इस तार पे मैंने इस जीपीएस के पिनअप को लगाने के बाद आपको मैं जीपीएस के सिग्नल्स का टेस्ट कराऊंगा। पहले मैं आपको विदाउट दिखाता हूँ जीपीएस टेस्ट कैसे आता है। आइए मेरे साथ, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर मैं आपको स्टीरियो में आपको दिखाता हूँ जीपीएस टेस्ट, ये देखिए जीपीएस टेस्ट पे मैंने क्लिक किया। इस समय यहाँ पे आपको देखेंगे ना मैपिंग में कुछ भी नहीं आ रहा, देख रहे हैं। अब मैंने इसी सिग्नल्स को सिर्फ आपकी गाड़ी के स्टीरियो पे इस पे लगाया, मैंने यहाँ पे इसको टाइट किया। ये देखिए जैसे ही मैंने टाइट किया, यहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड आपके सामने दोनों दिख गया है। इसका 3D फिक्सिंग्स में दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं जीपीएस सिग्नल इजीली इसके अंदर ले रहा है। एक्यूरेसी इसकी 1 प्लस माइनस 1 मीटर के अंदर आपको दिखती है। 3D फिक्स आपको में दिख रही है। अगर मैं आपको इसकी लेंथ लोकेशन के बारे में बताऊं तो आप देखिए आपके सामने इंडिया की रीजन आपके सामने हाईलाइटेड वर्ल्ड मैप में हो रही है। इसी के साथ मैंने आपको पूरी डिटेल्स मैंने आपको सामने दिखाई कि कैसे इसके अंदर Hyundai जेन्युइन जीपीएस वर्क कर रहा है। मुझे नॉन जेन्युइन जीपीएस लगाने की जरूरत नहीं है। शार्क एंटीना जेन्युइन लगाएंगे तो आपका जीपीएस इजीली रन इसके अंदर कर रहा है। चलिए मैंने आपको जीपीएस रन करके दिखाया, लाइव मैपिंग दिखाई जीपीएस की। अब मैं आपको सेकंड थिंग दिखाता हूँ, इसके अंदर एफएम कैसे रन करता है दोस्तों। इसी के साथ मैंने सेकंड वायरिंग को लगा, इस वायरिंग को मैं हटा के आपको दिखाता हूँ। मैंने इसी मेन वायरिंग को लेके आया,
आपकी गाड़ी की वायरिंग्स में। ये देखिए, यहां से मैंने इस वायरिंग को मैंने हटाया। मैं आपको एक एग्जांपल करके मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। अभी गाड़ी में लगाने के बाद फिटिंग का प्रोस्पेक्ट थोड़ा अलग हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस कपलर को आपके इस कपलर पे लगाया। इस कपलर में जो आपका ये वाला कपलर आपको मिलता है एफएम का, इसके ऊपर आपका एक और कपलर लगता है ये वाला। या आप Hyundai में कहीं भी स्टीरियो लगाएंगे तो कपलर आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। इस कपलर को मेरे को स्टिक करना है। स्टिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एफएम में यहाँ पे लगा देना है। एफएम यहाँ पे लगाने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। रेडियो पे क्लिक किया। रेडियो पे क्लिक करने के बाद स्टेशन पे क्लिक किया। ये देखिए आपके सामने सारे स्टेशन हाईलाइटेड हो गए हैं, 93, 94, 98। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करूंगा तो एक एक करके सारे चैनल्स को इजीली कैच करने लग जाएगा स्टीरियो। ये देखिए, इसी सीक्वेंस के अंदर आपके सारे चैनल को ये इजीली कैच कर जाएगा जब मैं इसको अपनी गाड़ी में इजी इंस्टॉल करूंगा। तो इसी के साथ जो जो चीजें थी मैंने आपके सामने हाईलाइटेड कर दी, कैसे इसके कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं, कैसे फिटिंग होती है और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। इसी के अलावा कुछ और आपके डाउट होंगे तो मुझे आप वीडियो के अंदर डाउट सारे लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू।